तो मित्रों, सबसे पहले तो आपके और आपके परिवार की रक्षाबंधन बहुत अच्छी और शुभ रही होगी। मैंने आपको बहुत बधाइयाँ दी थी, मैंने आपको बहुत शुभकामनाएं दी थी, और मैं ये मानता हूं कि कल ट्रैफिक जैम वगैरह थे, पर फिर भी जो हमारा त्योहार होता है, जो हमारी त्योहार की ऊर्जा होती है, वो कभी कम नहीं होती। कोई ट्रैफिक जैम, कोई बारिश उसको रोक नहीं पाती। आते हैं आज के विषय पे। आज जो हमारा विषय है उस पे हम बात करने वाले हैं, सनातन अटल अमर और अटल अचल क्यों है। क्या है ऐसे सनातन में, क्या है ऐसे सनातन का ज्ञान जो हमने हजारों साल पहले देखा था, जिसको आज की फिजिक्स, आज की साइंस आज देख रही है। तो मैंने सोचा दो तीन चीजों पे आप पे और बात करूं। देखिए, जेनरिक बातें करना आसान होता, बट एक बिल्कुल चीज, एक कोर चीज है जिससे हम अपनी जो सुप्रीमेसी है, जो हमारा आध्यात्म की ताकत है, उसको हम दुनिया के सामने प्रूव कर सके। ये टेलीग्राफ लाखों करोड़ों लोग के पास जाएगा, और कहीं ना कहीं हम उन सनातनियों के दिल में, उनके हृदय में ये एक दीप जलाएंगे का प्रयास करेंगे कि भाई, हमारी संस्कृति, हमारी श्रद्धा और हमारा सनातन सर्वोत्तम क्यों है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करेंगे आज, कल हमने काफी चीजों पे बात की थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक छोटी सी मैं आपको बताऊं, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग टेक्निक्स। अब ये ब्रीदिंग टेक्निक हम बच्चों को बताते करो, हम करते हैं, हम अपने माता पिता को बताते करो, तो एक सवाल आता है कि इससे होगा क्या। कुछ मजाक बनाते हैं, कोई कुछ करता है, पर मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताऊं। ये देखा गया है, जो लोग इस टेक्निक को, केवल अनुलोम विलोम को रोज करते हैं, जो योगी करते हैं, उनके फेफड़ों की शक्ति 20 गुना ज्यादा होती है देन कॉमन मैन। जब ये फेफड़ों की शक्ति बनती है, आपके मस्तिष्क में जाने वाला ऑक्सीजन बढ़ता है। मस्तिष्क में जाने वाला ऑक्सीजन बढ़ता है तो आपके जो दिमाग है वो कई सारे ऐसे काम कर पाता है जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता, जिसमें एक कंसंट्रेशन, एक मेडिटेशन, एक ऐसा आयाम है। उतना ही नहीं, अब इससे क्या होता है कि आज हम जैसे मॉडर्न चीजों की बात करें। अगर मैं आज आपकी बात से बात करूं, मॉडर्न कमांडोज, मार्कोस की ट्रेनिंग, कमांडो जो दुनिया भर में कई सारे मार्शल आर्ट्स है और कई सारे कमांडो ट्रेनिंग्स है, उनमें हमारे सनातन धर्म की ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। कैसे आप मिनिमम श्वास, मिनिमम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हो, कैसे आप ज्यादा देर तक सरवाइव करो जब कोई विकट परिस्थिति हो उसमें। कैसे आप अगर पानी के नीचे जा रहे हो, जैसे मार्कोस हमारे होते हैं, कैसे आप मिनिमम ऑक्सीजन को कंज्यूम करो, कैसे आप ज्यादा देर पानी के नीचे रह सकते हैं, कैसे आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसे कहते हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे जो, अच्छा, ये जो बड़े बड़े बॉक्सर होते हैं साहब, ये ब्रीदिंग करते हैं। ये जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, ये ब्रीदिंग करते हैं। जो दुनिया भर में ब्रिटिश एसएसजी को लेके, और आज हम अपने मार्कोस की बात करें, डेल्टा फोर्स की बात करें, इनको हमारे सनातन धर्म से प्रेरित ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है। एक इंग्लिश में वर्ड होता है एंडोरेंस, यानी कि आपकी क्षमता बढ़ाने के लिए। तो सनातन का लोहा केवल भारत या साइंस ही नहीं मानता, बट आज जो दुनिया में सबसे तगड़े और सबसे मुश्किल प्रोफेशन बनाए जाते हैं, कमांडो, बॉक्सिंग, रनिंग, एथलीट, जहां पूरा आपका फिजिकल फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब, वहां भी ये ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। आप और हमारे जैसे सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। अगली बार आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन, या पिताजी या चाऊ जी या चाचा जी बोले भैया इससे होगा क्या, तो ये थोड़ा आप समझाइएगा। शायद इसको देख के हम प्रेरित हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना हमारी संस्कृति में, क्योंकि हम देखिए, 1000 साल तो इस्लामिक इन्वेजन रहा है, 200 साल गोरों का शासन रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति को 1200 साल तक इतना भयंकर दबाया गया, इतना दबाया गया, जब तक एक वेस्ट से वैलिडेशन ना आए, एक वेस्ट की मोहर ना लगे, तो कई बार हमें लगता है यार, ये हार्वर्ड क्या कहता है, ये स्टैनफोर्ड क्या कहता है, ये कॉर्नेल क्या कहता है, ये। इसीलिए मैंने कुछ नाम लिए। अगर मैं खाली मार्कोस का नाम लेता तो चलो, मार्कोस तो हमारे कमांडो है, आपने थोप दिया होगा उन पे, कुछ ऐसे लोग कहेंगे। सब नहीं, कुछ लोग, ऐसा वर्ग है जो कहेगा। पर जब ये डेल्टा की बात आती है, एसएसजी की बात होती है, दुनिया भर के एथलीट्स की बात आती है, बड़े से बड़े बॉक्सर की बात आती है, तो ये धारणा थोड़ी कम होती है। बातों को, और संस्कृति का जो युद्ध है, इसको हम तर्कों और तथ्यों के आधार पर लड़ेंगे, केवल मान्यताओं के आधार पर नहीं लड़ेंगे। तो ये एक चीज था जो आपके सामने मैं रखना चाहता था। अब दूसरी बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि महाभारत में भगवान श्री राम ने भगवान श्री बजरंगबली को एक कार्य दिया। उन्होंने काम दिया, बोला भाई आप ऐसा करो
मेरी अंगूठी है ये जरा पाताल लोक में गिर गई है, मेरे हाथ से गिर गई। वैसे बेसिकली बजरंगबली को पाताल लोक भेजना चाहते थे, उन्हें कुछ ज्ञान कराना चाहते थे। बोले जाके आप जरा ये मेरी अंगूठी लाइए। अब बजरंगबली परम प्रचंड राम भक्त, उन्होंने कहा जो जय श्री राम। और आप जानते हो 9 निधि, और उनके पास कई सारी सिद्धि और निधियों के दाता है, और कई सारे सूक्ष्म ज्ञान और अति आधुनिक ज्ञान बजरंगबली के पास थे। उन्होंने एक बड़ा सूक्ष्म सा रूप लिया और सीधे गए वो पाताल लोक। पाताल लोक में वो भगवान श्री राम की अंगूठी ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढते ढूंढते उन्हें वहां पाताल लोक के राजा मिलते हैं। कहते हैं बजरंगबली आप यहाँ कैसे? बोले हम तो अपने प्रभु की अंगूठी ढूंढने आए हैं साहब। बोले ये देखिए। तो उन्होंने ऐसा इशारा किया तो वहां कई सारी अंगूठियां, एक पूरा अंबार अंगूठियों का बिल्कुल सेम टू सेम। तो बजरंगबली विस्मित हो गए, कहते हैं सर साहब ये क्या है, मतलब श्रीमान ये क्या है? इतनी इतनी मतलब मेरे प्रभु श्री राम की तो एक अंगूठी थी गई गिरी थी, तो ये आपने पूरा एक अंगूठियों का पहाड़ है, ये बिल्कुल सब सेम है, ये क्या चक्कर है? तो तब उन्होंने बताया, बोला राम आपको क्या लगता है बजरंगबली, राम एक ही है, ब्रह्मांड एक ही है? कई सारे ब्रह्मांड हैं, और उन ब्रह्मांडों में अभी कई सारे राम हैं। और जब उन्होंने अंगूठी फेंक गिराई है नीचे या गिरी है, तो इन कई सारे ब्रह्मांडों की अंगूठियां पाताल लोक में आ गई है। अब याद कीजिए, साइंस तो 3 डायमेंशंस की बात करता है, स्ट्रिंग फिजिक्स 11 की बात करता है, कश्मीरी सेविज्म ऑलरेडी 36 की बात करता है। जो पहले हम 14 की बात करते थे उसमें पाताल लोक भी एक डायमेंशन माना गया है। तो अब जब बजरंग बली ने इसका अध्ययन किया, देखिए वो बड़े बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनका ज्ञान तो अपार था। तो उन्हें देखा हाँ कई सारे ब्रह्मांड हैं, और कई सारे राम है, और कई जगह ये सब एक साथ चल रहा है। इसका वर्णन हमारे उपनिषदों में, हमारे शास्त्रों में कुछ हजार साल पहले लिखा गया, किया गया। अब अगर आप रामायण का काल, रामायण किस कालखंड में हुआ था इसको देखेंगे, तो मित्रों साइंस कहता है, जो साइंस कहता है 7,000 से 10,000 साल पीछे। कितना? 7,000 से 10,000 साल पीछे। तो 7,000 और 10,000 साल पीछे इस चीज का एक आलेख मिलता है, इस चीज का एक वर्णन मिलता है। अब आप बोलेंगे सुमित भाई इसका रेलेवेंस अभी क्या है? अभी हमारे फिजिक्स वाले, हमारे नासा वाले, हमारे आसा वाले, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है मल्टीवर्स का। मल्टीवर्स है कि कई सारी यूनिवर्स है, उनमें टाइम चलता है, और कई सारे इवेंट साइमल्टेनियसली उस यूनिवर्सों में होते हैं। ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, जो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, क्वांटम फिजिक्स आज बड़ी कहते हैं ना हैपनिंग चीज है, एक इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है फैड है आजकल, बड़ा लोगों को प्रोत्साहित करता है, अच्छी बात है। अब जो क्वांटम फिजिक्स में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, आज का 10,000 साल पूर्व जो अभी हमने डिस्कवर किया है, इस चीज का वर्णन साहब हमने हमारे वेदों पुराणों उपनिषदों में 10,000 साल पूर्व लिखा कर दिया था। अब आप इसको क्या कहेंगे? अगर ये हमारी शक्ति नहीं, अगर ये हमारा वर्चस्व नहीं, अगर ये हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं, तो किसे कहेंगे? इस सनातन के ज्ञान से हर कोई डरता था, चाहे उसका नाम मोहम्मद गजनी हो या कोई और हो। डरता हर कोई था कि अगर ये ज्ञान दुनिया में चला गया तो क्या होगा। कहानी ही खत्म नहीं होती। मैं आपको एक दो उदाहरण और दूंगा, बड़े अच्छे उदाहरण है मेरे पास। तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो आज क्वांटम फिजिक्स कहती है, तो रामायण काल में ये जो जिस चीज का बिल्कुल आलेख है, अब ये तो है नहीं कि रामायण आज लिखी गई, मैंने लिखी है, ये तो हजारों साल पहले लिखी गई। समझिए आप, अपने धर्म की महानता को, अपने धर्म के प्रचंड प्रभाव को, उसकी ताकत को समझिए, उस ज्ञान विज्ञान को समझिए। और ये हमारे ऋषि मुनियों से कहाँ से है? केवल अध्ययन करके, मेडिटेशन, मैं मेडिटेशन वर्ड यूज करूंगा ताकि मां से समझ पाते हैं। मेडिटेशन करके, अध्ययन करके, ध्यान करके, क्योंकि आपने अपने जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, उसके न्यूरॉनों को एक्टिवेट करते गया, करते गया, करते गया, और वहां तक ले गए जहां आपके दिमाग ने वो किया जो आज के साइंटिस्ट अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं विद ऑल गैजेट्स। जो आज के गैजेट्स है, उपकरण है, उनके होते हुए भी स्ट्रगल करके करना करना जो चाह रहे हैं। आगे आपको एक चीज बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक स्ट्रिंग फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में एक बात आती है, एक जो ब्रांच है वो स्ट्रिंग फिजिक्स। उसमें वो है, उनका मानना है कि हर कुछ, अब ये जो पहले हमें बताया था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिससे एटम बनता है, अणु,
कहते हैं भाई ये तो मैटर है, फिर आया मैटर नहीं है। अब जो स्ट्रिंग फिजिक्स कहती ये स्ट्रिंग है, इसमें वाइब्रेशन है, इसकी वाइब्रेशन का नेचर इसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो कुछ भी बनाता है। मतलब एक स्ट्रिंग है, उसमें वाइब्रेशन आती है, ऊर्जा आती है, उस वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है। ये बेसिकली इसकी बनावट, इसका मेक ऐसा नहीं है। ये आज का क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थ्योरी कहती है, मैं नहीं कहता। ये गोरे कहते हैं साहब, अच्छी बात है, हमें किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। बट अगर मैं अपने सनातन धर्म में देखूं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब एक बेस है जिसपे सब बना है। जैसे एक समुंदर है, उसमें उठती लहरें, उसमें उठता उत्पात, बट समुद्र ब्राह्मण है, उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो उसका पार्ट है, उसका नेचर। ठीक है। अब ब्रह्मनाड़ी, ब्रह्मनाड़, ब्रह्मनाड़ है, नाड़ इज साउंड एंड वाइब्रेशन, नाड़ इज साउंड एंड वाइब्रेशन। हमारे सनातन में कहा है जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण हुआ है साउंड और वाइब्रेशन से। मतलब कि जो भी मैटर बना है वो साउंड और वाइब्रेशन से बना है। यानी कि एक पर्टिकुलर साउंड को जो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, उसी के आधार पर मैटर बनता है। अगर अब स्ट्रिंग फिजिक्स की बात करूं, वो कहते हैं कि एक स्ट्रिंग है, उस पे जो आप जिस तरह का वाइब्रेशन होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन बनेगा, उसकी तरह वो बिहेव करेगा। यहाँ स्ट्रिंग की तुलना कीजिए ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मण पे जो ध्वनि का संचारण है, जो ध्वनि का संचारण है, उसके हिसाब से मैटर बनेगा, उसके हिसाब से वो एलिमेंट बिहेव करेगा। मतलब ये देखिए, हमारा आज जो मोस्ट लेटेस्ट क्वांटम फिजिक्स है, और हमारे सनातन धर्म ने वो कई हजार साल पहले लिखा। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज आगे बताता हूँ। ये लोग और भी कहते हैं कि जो आपका, अब हमारे मंत्र उच्चार क्या है, देखिए मंत्र उच्चार क्या है, कहते हैं मंत्र उच्चार करो। जैसे आज संडे का दिन है, ओम आदित्याय नमः, ये एक मंत्र हो गया। तो मंत्र उच्चार है वाइब्रेशंस, साउंड एंड वाइब्रेशंस। अब एक दूसरा मंत्र ले, मान लीजिए माँ चामुंडा का आह्वान कर रहा हूं, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे नमः। तो यहाँ मंत्र अलग है, यहाँ वाइब्रेशंस अलग है, आउटकम अलग है। पहले मंत्र का साउंड अलग था, वाइब्रेशन अलग था, आउटकम अलग था। यहाँ चामुंडा माता का आह्वान किया, मंत्र अलग है, वाइब्रेशन अलग है, आउटकम अलग है। यही तो स्ट्रिंग थ्योरी भी कहती है, यही तो आज की मॉडर्न फिजिक्स भी कहती है। और जहां जिसको स्ट्रिंग कहती है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। और इतना ही नहीं, आपको जान के बड़ा अचंभा होगा साहब, जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की मास्टर वॉइस, या जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो है ओम। अब ये हम सनातनी कहते हैं, सिंधु धर्म में ऐसा लिखा है। तो अब गुरु ने इसका अध्ययन किया, बोले भाई हम भी जरा इसका अध्ययन करें। और बड़े साल, बहुत पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया गया। बोले ब्रह्मांड की ध्वनि सुनते हैं, ब्रह्मांड की यानी कि यूनिवर्स की ध्वनि सुनते हैं। अब जब इसका अध्ययन हुआ तो जो ब्रह्मांड की ध्वनि है वो ओम आई। ये आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, कि जब आप उस ध्वनि को सुनेंगे आपको लगेगा कोई ओम की वाणी भर रहा है। तो जो ओम है, ये एक समावेश है कई चीजों को अपने में। ये ओम एक यूनिवर्स से कनेक्टिंग वॉइस है, क्योंकि यही ब्रह्मांड की आवाज, यही यूनिवर्स की आवाज है जो नासा ने ढूंढी है। अब हमारे यहाँ ओम कब बोला जाता था, और हमने ओम का उच्चारण करना कब शुरू किया था? शायद 50,000, 1 लाख साल पहले। आज 1 लाख साल बाद हमारा नासा, हमारा आशा कहता है नहीं, ओम ही आवाज है या ध्वनि है पूरे ब्रह्मांड की। तो अगर आज मैं बात करूं ब्रीदिंग से लेके, अनुलोम विलोम से लेके, आज मैं बात करूं ब्रह्मांड की ध्वनि को लेके, आज मैं बात करूं ब्राह्मण और जो हमारा ब्रह्मनाद है, यानी कि साउंड एंड वाइब्रेशन से ही यूनिवर्स बनी, उसको लेके, और अगर मैं आज बात करूं आपके स्ट्रिंग फिजिक्स की और उसके कॉन्सेप्ट्स की, और हमारे में समन्वय कितना है। अगर मैं आज बात करूं कि जो मैंने आपसे बात की थी कि जिसे कॉर्ड पार्टिकल कहते हैं, जो ये खुद मानते हैं कि एक तरह की साउंड और वाइब्रेशन से एक तरह का मैटर बन सकता है, तो फिर हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, ओम से ही मैटर बना है। और इसीलिए सर्न में महादेव की जो नटराज वाली मूर्ति है वो लगाई गई है, क्योंकि उन्हें लगता है शिवा का डांस, द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा इज क्रिएटिंग द यूनिवर्स। वो जो परम एनर्जी स्रोत है,
जो प्रारंभ एनर्जी का क्रिएटर है वो कौन है? वो शिव है। क्योंकि शिव शून्य है। शून्य क्या है? शून्य शून्य अनंत है। अनंत है, ना कोई ना 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 बिगिनिंग ना एंड। यूनिवर्स को आज क्या बोलते हैं? यूनिवर्स को भी आज हम बोलते हैं अनंत है। ना बिगिनिंग है ना एंड है, और वो है शून्य। शून्य मतलब शिव। और अगर शून्य की बात करूं, शून्य को किसने डिस्कवर किया था साहब? शून्य को तो हमारे हमने डिस्कवर किया ना। नेगेटिव नंबर्स को भी हमने डिस्कवर किया। अगर आज हम इन चीजों का अध्ययन करें और देखें कि सनातन धर्म ने कितना मॉडर्न साइंस को कंट्रीब्यूट करके दिया है। आज मॉडर्न साइंस के कई सारे आयाम ऐसे हैं जो बिना सनातन धर्म के पूरे नहीं होते। अब बोलोगे सुमित भाई, ये तो आप कह रहे हैं, हम आपकी बात क्यों माने? नहीं माननी चाहिए आपको। ऑन द लाइटर नोट, देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन सब जानते हैं। दुनिया में कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कई बार काशी आए थे। काशी में इतनी जीवंत ऊर्जा है, काशी में इतनी चीजें, अगर मैं काशी पे बोलने लगूं तो शायद कई सारे एपिसोड निकल जाएंगे। बट काशी वो आए थे, और उन्होंने ये बिल्कुल बयान दिया है, बिल्कुल उन्होंने ये पब्लिकली कहा है, मॉडर्न साइंस जो है, बिना हिंदू के जो जो बिना हिंदू का या सनातन का ज्ञान है, बिना हिंदुओं के द्वारा हुए कॉन्सेप्ट से ये संभव ही नहीं था। मॉडर्न साइंस विदाउट हिंदू माइथोलॉजी और ज्ञान के संभव ही नहीं है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर साइंस है। हमारे वेदों पुराणों में से कितने बयान, कितनी बातें, कितना ज्ञान लिया गया, आप लेके आपने उसको थोड़ा चेंज कर दिया और अपना बता दिया। ये हमेशा हुआ, क्योंकि देखिए, जो इतिहास है वो जीतने वाला लिखता, हारने वाला नहीं लिखता। आज हमारा देश तरक्की कर रहा, उन्नति कर रहा है। आज हम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं, और इन चीजों का वर्णन कर पा रहे हैं। अगर ये चीजें आज मान लीजिए, आज भी यहाँ गोरे बैठे होते, आज भी यहाँ इस्लामिक शासन होता, तो क्या आपको लगता कि मैं ऐसे आके आपसे ये बात कर पाता? ये चीजें कभी बाहर आ पाती? नहीं आ पाती। इन सब चीजों को दबाने का पूरा पूरा प्रयास कराया गया। इसीलिए देश और धर्म पे कभी कोई समझौता नहीं है। देश है तो धर्म है, धर्म है तो हम है तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है चलेगी। आपके कॉर्नर का प्लॉट, आपका मकान, आपकी कोठी, आपकी फैक्ट्री, ये तब तक है जब तक देश सुरक्षित है, जब तक धर्म सुरक्षित है। अगर देश और धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा, ये सब चीजों को विलुप्त होने में समय नहीं लगेगा। क्षणभंगुर है ये, क्षणभंगुर है ये। भी एक वास्तविकता है। दे कैन गो लाइक दिस। क्षणभंगुर है ये चीजें। तो कहने की बात यह है, वो सभ्यता, वो संस्कृति जो अपने इतिहास, अपनी ताकत को नहीं समझती, वो आगे नहीं बढ़ पाती। आज हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए सबसे बड़ा विषय है कि हम अपनी ताकत को समझें, आने वाली जनरेशनों को समझाएं, और लॉजिकली समझाएं। ये नहीं बोले ऐसा बोला है, ऐसा लिखा नहीं, ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, और ऐसा करना है तो क्यों करना है। इन चीजों का समावेश एक बहुत लॉजिकल और एक बहुत प्रैक्टिकल फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो मैं अपनी भाषा का भी प्रयोग कर रहा हूँ, थोड़ा व्हाट यू कॉल इट, एक थोड़ा एक मिक्स भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ताकि ये हर, जो हमारा कोई बच्चा देख रहा हो, हमारा कोई युवा देख रहा हो, किसी के भी समझने के लिए बड़ी आसान हो। और आप, जो हमारा मूल उद्देश्य है, वह सनातन महान क्यों है, सनातन सस्टेनेबल क्यों है, सनातन 1 लाख साल से टिका क्यों है। ये ऐसा नहीं है कि केवल ये आस्था है। ये आस्था से बड़ी, बहुत बड़ी चीज है। यहाँ एक श्रद्धा है, यहाँ एक धर्म में जो आपस में दृढ़ता है। क्योंकि जो आज हमारे साइंटिस्ट, मैथ, फिजिक्स, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, ये $1 मिलियन इंस्ट्रूमेंट्स के मदद से कर रहे हैं, जो ढूंढ सकते हैं, वो हमने कर दिए। ये मंत्र क्या है? मंत्र यही तो है, साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन ही है मंत्र। अब यंत्र क्या है? यंत्र है उसको माध्यम, उसे अपने इष्ट या जिसका भी हो उस तक पहुंचाने का। और यही सारा सनातन का ज्ञान है। इसलिए मंत्रोच्चारण हमारे सनातन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसीलिए सही मंत्रों का पता होना, सही मंत्रों का उच्चारण करना, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ एकाग्रता है। आप विश्वास करते हो, आप में एकाग्रता है, आप विश्वास करते हो, आप कन्विंस्ड हो, तो उस मंत्र उच्चारण का जो फल है, वो किसी भी टोटके, किसी भी उपाय से 1000 गुना ज्यादा आएगा। क्योंकि तब आपका तन और मन और आपका जो प्राण है वो संयमित है।
जब इन तीनों का संयम बैठेगा, तब आपके द्वारा उच्चारित मंत्र एक अलग ही लेवल पे, एक अलग ही स्टेटस पे आपको ले जाएंगे, एक अलग ही चीजों पे ले जाएंगे। आज ये जो गोरे यहाँ आते हैं, ये काशी क्यों जाते हैं? आपको क्या लगता है काशी क्यों जाते हैं? काशी जैसे कई शहर है हमारे यहाँ, काशी क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि वो सबसे पुरानी शहर है, इसलिए नहीं 3,500 साल पुराना लिखित इतिहास है। उन्हें पता है काशी क्या है, उन्हें काशी की ऊर्जा समझ आती है। वो काशी का अध्ययन करके आते हैं, काशी की महानता को समझते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभिनव गुप्त जी है, हमारे यहाँ तो भाई कोई पढ़ाता नहीं। दुनिया की 51 यूनिवर्सिटियों में अभिनव गुप्त और उनका ज्ञान पढ़ाया जाता है, पर यहाँ हम कुछ शायद राजनीतिक कारणों के कारण या कुछ सेकुलरिज्म वगैरह के चलते हुए हम ये सब नहीं पढ़ाते। बट उनका ज्ञान दुनिया में 51 यूनिवर्सिटियों से ज्यादा हर वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। अभिनव गुप्त जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था त्रिका का। मेरी एक ब्रिटिशर से एक बार अच्छा खासा संवाद हुआ त्रिका को लेके, कि त्रिका है क्या। और अगर मैं आपको त्रिका समझाने बैठूं, साहब कई सारे एपिसोड निकल जाएंगे। बट मुझे एक चीज का बड़ा अच्छा लगा कि वो ब्रिटिशर, वो ब्रिटिश जो कि क्रिश्चियन है, वो हमारी सभ्यता के सामने नतमस्तक हो कैसे खड़ा था। उसने मुझे कहा कि इतनी फिलॉसफी, इतना ज्ञान और इसका समावेश मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। कहने को बहुत कुछ है, बोलने को बहुत कुछ है, मिलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और ये श्रृंखला हमारी चलती रहेगी। फिलहाल आज के लिए मैं अपनी वाणी को तो अभी यहाँ विराम देना पड़ेगा, क्योंकि समय की मर्यादा है। और आपका प्यार और स्नेह ऐसे ही मिलता रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। सनातन न कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। इस धरती पे जन्म लेके मैंने सिर्फ एक संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को समझूं, श्रद्धा से जीऊं और सनातन की अग्नि को हर मानव तक पहुंचाऊं। मैं हूं सुमित पीर और ये यात्रा है